ना ही शाहरुख खान, ना ही सलमान खान और ना ही अक्षय कुमार। अब धूम फ्रेंचाइजी जो है वो हो गई है बॉलीवुड के इस कलाकार के नाम। तो भाई कौन है ये कलाकार जिनके हाथ में वाईआरएफ की ब्लॉकबस्टर हिट फ्रेंचाइजी यानी कि धूम पहुंच चुकी है? चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि भैया बॉलीवुड की गुप्त खबरों को लेकर अक्सर मैं आप लोगों से ये बात कहता हूं कि भैया जब बॉलीवुड की आने वाली किसी फिल्म को लेकर, बॉलीवुड की किसी खबर को लेकर ये खबरें फैलाई जाती है ना कि अरे 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 ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये खबरें आप लोगों तक कहां से आ रही है, तो भाई उन खबरों पर पूरा यकीन करना कि ऐसा कुछ हो रहा है, तभी ये लोग इतना हड़बड़ाहट में इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि भैया सीधी बात कहें कि चिंगारी कहीं जल रही होती है, वहीं से मध्यम मध्यम धुआं निकलता है जो कि बाद में अग्नि का रूप ले लेता है। और भाई ऐसा ही होने वाला है धूम के पार्ट 4 को लेकर। यानी कि भैया वाईआरएफ ने बहुत ही धूमधाम से, तामझाम से इस बात की जानकारी सबको दी कि भैया धूम फ्रेंचाइजी को शुरू हुए इतने दिन हो चुके हैं और अभी हम इस फिल्म पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो भाई वहीं से कहानी रची जाने लगी थी। और जब भाई इस फिल्म के बैटमैन यानी कि भैया अभिषेक बच्चन सबके सामने आकर ये बात कहने लगे कि भैया बैटमैन और रॉबर्ट के बिना कैसे ये फिल्म बन सकती है, तो यहां से बात तो क्लियर हो गई थी कि जलन इधर हो रही है कि इनको पता चल चुका है कि धूम के पार्ट 4 का हिस्सा वो नहीं होने वाले हैं। इसीलिए वो अपना मार्केटिंग शुरू करने लग गए थे कि भैया मेरे बिना कैसे बन सकती है धूम का पार्ट 4। तो भाई ऐसा ही हो रहा है, अभिषेक बच्चन के बिना ही ये फिल्म बन रही है और ये फिल्म बॉलीवुड के एनिमल यानी कि भैया रणवीर कपूर के हाथ में जा चुकी है। यार भैया रणवीर कपूर के हाथ में ये फिल्म जा चुकी है। सूत्रों के माध्यम से खबर निकल के आई है बॉलीवुड से कि भाई इस फिल्म का स्टोरी लाइन जो है वो लगभग लगभग तैयार कर लिया गया है और ये फिल्म प्री प्रोडक्शन के फेज में आ चुकी है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है और इस फिल्म की कहानी को खुद आदित्य चोपड़ा लिख रहे हैं। किसके साथ मिलकर? तो भैया विजय कृष्णा आचार्य के साथ मिलकर, यानी भैया ये दोनों मिलकर इस फिल्म की कहानी को डेवलप कर रहे हैं। और इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि ये फिल्म 2025 के अंत में फ्लोर पर जाएगी। और भाई इस फिल्म को इतना दिन क्यों लगेगा फ्लोर पर जाने के लिए, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इस वक्त रणवीर कपूर जो हैं वो अपनी आने वाली कई सारी फिल्मों के शूट में व्यस्त हैं मेरे भाई। यानी कि इस वक्त वो लव एंड वॉर का काम कंप्लीट कर रहे हैं, उसके साथ वो रामायण के पार्ट 1 और रामायण के पार्ट 2 का भी काम कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके बाद भैया रणवीर कपूर को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया वो एनिमल पार्क को पूरा करने के बाद इस फिल्म का काम शुरू करेंगे। यानी कि भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि ये फिल्म 2025 के अंत में या फिर कहें भैया 2026 की शुरुआत में फ्लोर पर चली जाएगी। और इस फिल्म को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का पूरा कास्ट एंड क्रू जो है वो नया होने वाला है। यानी भैया इस फिल्म में रणवीर कपूर तो मुख्य विलेन के तौर पर नजर आएंगे ही, उसके साथ ही इस फिल्म में पुलिस के किरदार में बॉलीवुड के 2 यंग कलाकारों को मौका दिया जाना है। यानी कि भैया ना तो इस फिल्म में उदय चोपड़ा नजर आएंगे और ना ही अभिषेक बच्चन। तो भाई अभिषेक बच्चन को दर्द तो होना ही था जब उनको ये बात पता चल गई होगी कि भैया ये फ्रेंचाइजी जो उनके हाथ में थी वो भी उनके हाथ से घसक गई है। यानी कि भैया अब हम लोग धूम के पार्ट 4 को लेकर ये बात कह सकते हैं कि ये फिल्म जो है वो 2027 में बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मार सकती है। और ये बात बिल्कुल पक्की है मेरे भाई कि ये फिल्म तैयार होने के लिए तैयार हो रही है। यानी कि भैया फर्स्ट फेज इस फिल्म का कंप्लीट होने जा रहा है और बहुत जल्दी ही इस फिल्म की घोषणा कर दी जाएगी कि भैया इस फिल्म में रणवीर कपूर के अलावे और कौन कौन से कलाकार होने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा कि भैया आपको धूम के पार्ट 4 का कितनी बेताबी से इंतजार है। और भैया सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि इस बार इस फिल्म का जो नाम होगा वो धूम का पार्ट 4 नहीं होगा, बल्कि वो होगा धूम रीलोड। यानी कि भैया फिर से एक बार धूम सीरीज जो है वो रीलोड होने जा रहा है बॉक्स ऑफिस पर।
तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मान्य अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।